Today we will read our second chapter of EVS, Ernie's family, अर्नी की फैमिली. टाइप्स ऑफ फैमिली, यहाँ दो पिक्चर्स गिवन है, इस पर दो टाइप्स की फैमिलीज शो कर रखी हैं. फर्स्ट में क्या है स्मॉल फैमिली और सेकंड में क्या है लार्ज फैमिली. स्मॉल फैमिली में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं लार्ज फैमिली में कैसे सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं. यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, यहाँ कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और लेडीज़ के यहाँ घर का वर्क कर रही हैं. देखो इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गिवन है चाइल्ड. चाइल्ड यानी बच्चा क्या बोल रहा है माँ टुडे डैड केम अर्लियर देन यू. वो क्या कह रहे हैं माँ आज डैड क्या है आपसे पहले आए हैं. मदर कहती है यस सन हाँ बेटा. देयर वाज अ मीटिंग, एक मीटिंग थी. फादर क्या कहते हैं फिर यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गई होगी. सिट आई विल मेक टी, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा. एंड हेयर अंकल, अंकल क्या कह रहे हैं दीपाज मम्मी देयर इज़ अ गुड मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर दीपा. आस्क दीपा इफ शी वांट टू स्टडी फर्दर, देन वी विल से नो टू देम. शी हैज़ completed 21 years of age and is marriageable. अंकल क्या बोल रहे हैं दीपा की मम्मी को देयर इज़ अ गुड मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर दीपा, भी एक अच्छा रिश्ता है किसके लिए दीपा के लिए. आस्क दीपा, दीपा से पूछो अगर वो आगे पढ़ना चाहती है या नहीं. अगर वो पढ़ना चाहती है तो क्या कह देंगे दे विल से नो टू देम, तो रिश्तेदारों क्या कह देंगे ना बोल देंगे. शी हैज़ कम्प्लीटेड, अब वो 21 साल की हो गई है, उसकी शादी क्या है उसकी एज क्या है मैरिजेबल है यानी शादी के लायक है. चलो इस पर क्या करते हैं अब डिस्कशन से, डिस्कस करो और बोलो. ऑब्जर्व द अबव पिक्चर्स, अबव पिक्चर्स यानी जो इन पिक्चर्स को हमने ऑब्जर्व किया है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्कस अबाउट टू फैमिलीज, दो फैमिलीज के बारे में डिस्कस करो. फर्स्ट पॉइंट क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली. फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसमें काउंट करो, इसमें काउंट करो. किसमें ज़्यादा है इसमें ज़्यादा है, नेचुरली वो तो शो हो ही रहा है. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और एक छोटा बेबी है 13. एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन, यहाँ पर वुमेन की क्या एक्टिविटी है वुमेन बाहर से वर्क करके आई है, और यहाँ पे लेडीज़ क्या हैं घर पे वर्क कर रही हैं. ग्रैंड माँ बैठी हैं और ये घर के हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं. और क्या है थर्ड पॉइंट क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन इन हाउस होल्ड वर्क. हाउस होल्ड वर्क में मैंस का कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है यहाँ पर है. यहाँ पर वो क्या कहता है मैं आप बैठो मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ. यहाँ पे क्या है यहाँ मैंस का कोई भी यहाँ पर कोई इन्वॉल्व नहीं है घर के काम में. हाउस होल्ड वर्क क्या होता है घर के काम में कोई भी मैन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या लेडीज़ वर्क कर रही हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है अवेयरनेस टुवार्ड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की अवेयरनेस कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी आपको स्मॉल फैमिलीज़ में. यहाँ क्या है बच्चे पढ़ तो रहे हैं, यहाँ भी क्या है बच्चे खेल रहे हैं. वैसे तो आजकल सभी फैमिलीज़ में अवेयरनेस तो है पहले के मुकाबले. पार्टिसिपेशन इन डिसीज़न मेकिंग इन द फैमिली. इस फैमिलीज़ में और इस फैमिली में पार्टिसिपेशन यानी कौन भाग लेता है घर के डिसीजन में, ज़्यादा कौन भाग ले रहा है. यहाँ पे कौन लेता है और यहाँ पे कौन लेता है. यहाँ पे क्या एल्डर्स लेते हैं, इसमें भी एल्डर्स लेते हैं, पर इसमें क्या सिर्फ पेरेंट्स हैं. इसमें एल्डर्स कौन है ग्रैंड माँ ग्रैंडफादर चाचा चाची ताऊ जी और ताई जी. इसमें बहुत सारे हैं जो मिलकर डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं. In the first picture you see that the family with parents and children. फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा था पेरेंट्स थे और बच्चे थे. दिस इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. इस फैमिली को क्या बोलते हैं ऐसी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली. द सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ अ जॉइंट फैमिली. सेकेंड पिक्चर किसकी जॉइंट फैमिली इन विच ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर मदर फादर एल्डर पैटर्नल अंकल आंट यंगर पैटर्नल अंकल आंट एंड देयर फैमिलीज आर लिव टुगेदर. कौन सी सेकंड पिक्चर में क्या जॉइंट फैमिली जिसमें कौन कौन साथ रह रहे हैं दादा दादी चाचा चाची ताऊ जी ताई जी एंड उनके बच्चे सब क्या कर रहे हैं साथ रहते हैं. समटाइम्स देयर आर ओनली 1 or 2 मेंबर्स इन सम फैमिलीज. किसी फैमिलीज में कभी कभी तो सिर्फ 1 या 2 ही मेंबर्स होते हैं, जैसे फादर मदर और उनका एक बेबी. थिंक एंड राइट.
नाउ थिंक, सोचो एंड राइट, देन लिखो। फर्स्ट क्या सोचने के लिए बोल रहा है, विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव, आपकी कैसी फैमिली है, एंड हु एल्स लिव इन योर फैमिली, और आपकी फैमिली में और कौन रहता है। कैसी फैमिली है आपको यहाँ पे लिखना है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, और आपके अलावा आपकी फैमिली में और कौन रहता है। थर्ड क्या है पॉइंट, लुक अराउंड योर लोकेलिटी, अपने आसपास देखो, एंड स्टेट मेजोरिटी, और स्टेट मेजोरिटी किसकी देखनी है, ऑफ द फैमिलीज आर ऑफ विच टाइप, मेजोरिटी देखो भी किस तरह की फैमिलीज आपके यहाँ पर ज़्यादा हैं, न्यूक्लियर या जॉइंट या लार्ज या स्मॉल। इन विच टाइप ऑफ फैमिली वुड यू लाइक टू लिव, आप किस तरह की फैमिली में रहना चाहते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु आर द अर्निंग मेंबर्स इन योर फैमिली, अर्निंग यानी आपके फैमिली में अर्न करने वाला, जॉब करने वाला, वर्क करने वाला, वर्क करके पैसा लाने वाला घर में कौन कौन है। किसी के फादर करते हैं, किसी के फादर मदर दोनों करते हैं, किसी के चाचा ताया दादा दादी सब वर्क करते हैं, सब अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे, व्हाट टाइप ऑफ वर्क वुड यू लाइक टू डू फॉर अर्निंग मनी, आप पैसा अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, कमाने के लिए क्या काम करना चाहोगे। सीधी सी बात है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। नेक्स्ट है, माई डियर वन विल स्टडी अ लॉट, मेरे प्यारे, मेरे अपने क्या स्टडी अलॉट, बहुत स्टडी करेंगे। किसके बारे में, ये अर्नी के बारे में, जिसके बारे में हमारा लेसन है। अर्नी हैज़ अ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, अर्नी को किस में डिफ़िकल्टी है, वॉकिंग में, बिकॉज ऑफ पोलियो, उसे क्या है, पोलियो है, इसलिए वह ढंग से चल नहीं पाती। बट शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग, पर वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है। उमा दीदी मोटिवेट्स हर अ लॉट फॉर दिस, उमा दीदी ने उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। नाउ शी हैज़ बीन सिलेक्टेड इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, अब उसका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है, राष्ट्रीय कला इंस्टीट्यूट में, राष्ट्रीय कला केंद्र में। सो शी हैज़ टू मूव टू मुंबई फॉर स्टडीज़, इसलिए कहाँ पर है ये, मुंबई में, और उसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, मुंबई में मूव करना पड़ेगा आगे की स्टडीज़ के लिए। टिल नाउ, अब तक, नो गर्ल इन हर फैमिली, उसकी फैमिली में कोई भी गर्ल हैज़ गॉन आउट फॉर स्टडी, स्टडी के लिए बाहर नहीं गई है। हैंड्स, इसलिए व्हेन दादाजी केम टू नो, उसके दादाजी को पता चला, अबाउट हर सिलेक्शन, उसके सिलेक्शन के बारे में, ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने क्या मना कर दिया, टू ग्रांट हर परमिशन, उसको परमिशन देने से मना कर दिया। क्या, सेइंग दैट, क्या कहा, शी इज़ अ गर्ल, वो गर्ल है, एंड शी हैज़ टू फेस मैनी, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, एंड हैज़ प्रॉब्लम इन वॉकिंग, उसे वॉकिंग में प्रॉब्लम है, यानी चल नहीं पाती वो ढंग से। वेयर विल शी स्टे, वह कहाँ रहेगी। शी विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। हाउ विल शी फाइट ऑल द प्रॉब्लम्स अलोन, वह वहाँ पर अकेली होगी तो सब प्रॉब्लम से कैसे फाइट करेगी। बट अर्नीज फादर, परंतु अर्नी के फादर क्या चाहते थे, वांट्स हिज डियर वन टू स्टडी अ लॉट, वो चाहते थे भी मेरे अपने बहुत पढ़ाई करें। उमा दीदी एक्सप्लेन टू अर्नीज दादाजी, फिर क्या उमा दीदी ने किसको एक्सप्लेन किया, अर्नी के दादाजी को एक्सप्लेन किया कि दैट की देयर इज़ अ हॉस्टल देयर, वहाँ पे एक हॉस्टल है, वेयर ओनली द गर्ल्स स्टे, जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं, एंड इट इज़ सेफ, और वह सेफ है यानी सुरक्षित है। शी मेड हिम स्पीक टू डॉक्टर आंटी टू, उन्होंने उसकी किससे बात करवाई, एक डॉक्टर आंटी थी उनसे भी बात करवाई। हु आल्सो हैड स्टडीड आउटसाइड, जिन्होंने भी बाहर से स्टडी की थी। फाइनली अर्नीज दादाजी एग्रीड, आखिर में क्या, अर्नी के दादाजी एग्री हो गए यानी सहमत हो गए। एंड एवरीवन स्टार्टेड ऑफ विद प्रिपरेशन फॉर अर्नीज मुंबई विजिट, और सबने अर्नी की मुंबई विजिट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अर्नी बिकेम हैप्पी, अर्नी बहुत खुश हुई, एंड साउट द ब्लेसिंग्स ऑफ दादाजी, हर फादर एंड उमा दीदी, किस किस के ब्लेसिंग मिले उसे, दादाजी, फादर और उमा दीदी के। ये देखो ये अर्नी के फादर मदर, और ये अर्नी के ग्रैंडफादर। थिंक एंड टेल, अब आपने अर्नी की स्टोरी पढ़ी तो सोचो और बताओ। इफ़ अर्नी वर अ बॉय, इफ़ अर्नी वर अ बॉय यानी अर्नी अगर लड़की होती, वुड दादाजी रिफ्यूज़ टू सेंड हिम आउट फॉर स्टडीज़, क्या तब भी दादाजी उसे बाहर जाने से मना कर देते। सेकंड पॉइंट क्या है, वाज द वरी ओवर नॉट सेंडिंग अर्नी आउटसाइड फॉर स्टडिंग वैलिड आर नॉट,
क्या है अभी जो उनकी चिंता थी अर्नी को बाहर भेजने की पढ़ाई के लिए, वैलिड है या नहीं है? सोचो और बताओ। पहले आप सोचो कि इनके आंसर्स क्या होंगे। व्हाट डिड अर्नी वांट, अर्नी क्या चाहती थी? शुड शी हैव बीन आस्क्ड अबाउट हर इंटरेस्ट एंड विश, क्या उससे किसी ने उसके इंटरेस्ट और विश के बारे में पूछा था? नेक्स्ट क्या है? ऑन विच ओकेशन डू यू सीक ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, आपको किन किन ओकेशंस पे एल्डर्स के ब्लेसिंग्स मिलते हैं? कब मिलते हैं आपको? जब हम बाहर जाते हैं तब भी हमें ब्लेसिंग मिलते हैं, आते हैं तब मिलते हैं, ओकेशंस पे मिलते हैं, फेस्टिवल्स पे मिलते हैं, जब हम खुद कुछ अच्छा अचीव करते हैं तब भी मिलते हैं। हाउ डू यू पे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, आप अपने घर में एल्डर्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? आई विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट इन क्लासरूम अगेन, जब भी हम क्लास में मिलेंगे आपसे ये दोबारा पॉइंट सारे के सारे डिस्कस होंगे। सो रेडी योर आंसर। इफ़ सम बिग डिसीजन इज़ टू बी टेकन, अगर कुछ बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, हुज डिसीजन विल बी फाइनल इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में डिसीजन फाइनल कौन करता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन योर होम, आपके घर में, इज़ योर एडवाइस आउट बिफोर डिसाइडिंग द मैटर्स रिलेटेड टू यू लाइक विच क्लोथ्स, विच टॉयज़ एक्सेट्रा, यानी आपके घर में क्या आपकी एडवाइस मांगी जाती है, पूछी जाती है बिफोर डिसाइडिंग द मैटर्स अबाउट यू, यानी आपके से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, जैसे कौन से कपड़े लाने हैं, कौन से खिलौने हैं, आपसे एडवाइस ली जाती है या नहीं? नेक्स्ट है, डज योर मदर समटाइम्स आस्क यू अबाउट योर चॉइस बिफोर कुकिंग, क्या आपकी मदर भी कभी कभी आपसे आपके कुकिंग के टाइम आपकी चॉइस पूछती हैं? वो तो पूछते ही हैं, आज आपको क्या खाना है, आज आपको क्या पसंद है, आप ये सब्ज़ी खा लोगे, पूछते हैं ना ऐसे। डिस्कस एंड टेल, सम पॉइंट्स और हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं जिस पे डिस्कस करना है और आपको बताना है। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट शुड बी द करेक्ट मेथड टू अराइव एट डिसीजन, एक डिसीजन को लेने के लिए कौन सा करेक्ट मेथड है? 3 मेथड दिए हुए, यहाँ पे आपको एक चूज़ करना है। एल्डर्स टेक डिसीजन एंड अदर फॉलो इट, सबसे बड़े होते हैं डिसीजन लेते हैं और सारे उनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टेक एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सबका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, भी आपके क्या विचार हैं, क्या ओपिनियन है, एंड देन डिसाइड, और फिर डिसाइड किया जाता है। और एनी अदर वे, या फिर कोई और तरीका है, आपके घर में इनसे कौन सा, इनमें से कौन सा पॉइंट यूज़ होता है? यू शुड क्लिक, यहाँ टिक मार्क हेयर आ रही है। विल हैव टू चेंज विद टाइम, टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। वन डे अर्नीज ग्रैंडमा टोल्ड हर, एक दिन अर्नी की ग्रैंडमा ने उसे बताया, क्या बेटा? यू आर गोइंग आउट, आप बाहर जा रहे हो, बट आई डोंट नो, पर मुझे नहीं पता, हु विल कुक फूड देयर एंड हाउ द फूड विल बी, भी वहाँ पर कौन खाना बनाएगा और फूड कैसा होगा। यू प्रिपेयर योर ओन फूड, आप एंड ईट, तुम्हें क्या अपना फूड खुद बनाना और खाना चाहिए। अर्नी रिप्लाइज, अर्नी कहती है, दादी आई एम गोइंग देयर टू स्टडी, मैं वहाँ पर स्टडी के लिए जा रही हूँ। आई विल नॉट हैव टाइम टू कुक फूड माई सेल्फ, मैं खुद के लिए खाना बनाऊँ, इतना टाइम पास होगा नहीं। प्योर एंड गुड फूड इज़ अवेलेबल इन द हॉस्टल, क्या प्योर यानी अच्छा, शुद्ध और अच्छा फूड क्या है हॉस्टल में अवेलेबल है। हाउ डज इट मैटर हु कुक्स, ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भी कौन बनाता है। ऑल आर ह्यूमन बींग, सारे ह्यूमन बींग ही हैं, यानी इंसान ही हैं। वी विल हैव टू चेंज विद टाइम, हमें टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? डिस्कस एंड शेयर, डिस्कस करो और शेयर करो, किससे? अपने क्लासमेट से। अब आप फैमिली में हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स से। अर्नी सेड, अर्नी ने कहा, वी विल हैव टू चेंज विद टाइम, हमें टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। वट अराउंड यू नीड टू बी चेंज्ड, आपके चारों तरफ ऐसा क्या है जहाँ, ऐसा क्या है जो बदलने की ज़रूरत है। प्लीज़ नोट द पॉइंट एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स। विद टाइम वी गेट टू सी चेंजेस इन सोशल वैल्यूज़, हमने टाइम के साथ सोशल वैल्यूज़ में, सामाजिक वैल्यूज़ में, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू में हमने क्या है, वैल्यूज़ एंड थॉट में चेंजेस देखे हैं। इफ़ यू एक्सपीरियंस्ड, आपको भी अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा चेंज
एनी सच चेंजेस अराउंड यू, आपके चारों ओर, प्लीज़ शेयर विद द क्लास, क्लास में शेयर करें। वी लर्न, अब है इसके लेसन की समरी, यानी इस लेसन में हमने क्या क्या लर्न किया है, क्या क्या सीखा है। स्मॉल फैमिलीज़ आर न्यूक्लियर फैमिलीज़, स्मॉल फैमिलीज़ को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़। इन जॉइंट फैमिलीज़, जॉइंट फैमिली में कौन होता है, ग्रैंडफादर, एल्डर पैटर्नल अंकल यानी ताऊ जी, यंगर पैटर्नल अंकल यानी चाचा जी, एंड अदर फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, और दूसरे फैमिलीज मेम्बर क्या होते हैं, साथ रहते हैं। डॉटर शुड आल्सो बी टॉट, डॉटर्स यानी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। दे शुड आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टू प्रोग्रेस, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, कैसी, प्रोग्रेस करने के लिए, कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एल्डर फैमिली मेम्बर शुड बी रिस्पेक्टेड, एल्डर फैमिली मेम्बर्स क्या है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। विद टाइम वी शुड चेंज अवर माइंडसेट्स, माइंडसेट्स यानी अपनी मानसिकता को टाइम के साथ बदलना चाहिए। लर्न, याद किया है जो आपने, सीखा है, अंडरस्टूड, जो समझा है। अब क्या, नाउ टेल, अब उसके बारे में बताओ क्या है। हु शुड टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन इन द फैमिली, आपके, एंड हाउ एंड वाई, यानी फैमिलीज़ में इम्पोर्टेंट डिसीजन किसे लेने चाहिए, कैसे और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एडवांटेजेस, यानी फ़ायदे लिखो किसके, जॉइंट फैमिलीज़ एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़ के। पहले तो आप इस लेसन को रीड करो, इन क्वेश्चंस का आंसर सोचो भी आपके हिसाब से क्या होगा, देन आई विल प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ देखो, इफ़ वन डॉटर इज़ एजुकेटेड, अगर एक बेटी पढ़ती है, 7 जनरेशन विल बी बेनिफिटेड, 7 पीढ़ियों को फ़ायदा होता है। ये आप सोचो इसके बारे में कैसे होगा। अभी अगर एक लड़की पढ़ती तो 7 जनरेशन कैसे पढ़ती है, थिंक अबाउट इट एंड हैव अ नाइस डे।